नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब विद ट्रिक में। तो क्या दोस्तों, आप लोगों का भी सपना है कि जब आप किसी को इंस्ट्रक्शंस दो, ऑर्डर दो, तो आप इंग्लिश में दो। यानी आप किसी को कोई ऑर्डर देते हो, कोई इंस्ट्रक्शन देते हो, आप उसे इंग्लिश में बोलो। इंग्लिश में कैसे उसे बोलोगे? तो अब आपके इसी सपने को पूरा करने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बेहद शानदार और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, यदि आप लोगों का भी सपना है कि आप इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में कम्युनिकेशन करो, जब आपसे कोई इंग्लिश में कम्युनिकेशन करे तो आप नर्वस बिल्कुल भी ना हो, तो उसी नर्वसनेस को दूर करने के लिए और आपके सपने को पूरा करने के लिए आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपको इंग्लिश सीखनी है तो वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो चलो दोस्तों, बिना देरी कि अब अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब विद ट्रिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले ऐसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो दोस्तों, बिना देरी के हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल है इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर। तो देखो दोस्तों, यदि आपको किसी को बोलना हो कि समय का पालन करो, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? हिंदी में तो आप इजीली बोल सकते हो कि समय का पालन करो, बट इंग्लिश में कैसे बोलोगे? बी पंक्चुअल। बी पंक्चुअल। बी पंक्चुअल का मतलब होता है समय का पालन करो। यदि आपको किसी को बोलना है खराब आदतें छोड़ दो, तो कैसे बोलोगे इंग्लिश में? गिव अप बैड हैबिट्स। गिव अप बैड हैबिट्स। यदि आपको किसी को बोलना है खाना अच्छी तरह चबाकर खाओ, खाना अच्छी तरह चबाकर खाओ, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? चू योर फूड वेल। चू योर फूड वेल। यदि आपको बोलना किसी को दांतों को ब्रश कर लो, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? ब्रश योर टीथ। ब्रश योर टीथ। यदि आपको किसी को बोलना है बक बक मत करो या बक बक ना करो, तो कैसे बोलोगे? डोंट टॉक नॉनसेंस, या बोल सकते हो डोंट चैटर। डोंट टॉक नॉनसेंस भी आप बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो शॉर्ट एंड स्वीट डोंट चैटर। यदि आपको बोलना हो शाही से लिखो, यानी आप शाही से ये चीज को लिखो, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? राइट इन इंक। राइट इन इंक। यदि आपको किसी को बोलना हो मूर्ख मत बनो, जैसे बहुत बार कुछ हो जाता है तो हम बोलते हो प्लीज मूर्ख मत बनो, आप इस चीज में मत फंसो, मूर्ख मत बनो, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? डोंट बी सिली। डोंट बी सिली। यदि आपको बोलना हो मेहमानों की सेवा करो, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? लुक आफ्टर द गेस्ट। लुक आफ्टर द गेस्ट। यदि आपको बोलना हो तुम अपने कार्य में ध्यान दो, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? हम बहुत बार गुस्से में बोलते हैं ना, प्लीज अपना काम करो, अपने काम पे ध्यान दो, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? माइंड योर ऑन बिजनेस। माइंड योर ऑन बिजनेस। यदि आपको किसी को बोलना हो दोनों हाथों से पकड़े रखो या दोनों हाथों से पकड़े रहो, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? होल्ड विद बोथ हैंड्स। होल्ड विद बोथ हैंड्स। हम बहुत बार बोलते हैं ना कि इस चीज को दोनों हाथों से पकड़े रहो, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? अब से होल्ड विद बोथ हैंड्स। यदि आपको बोलना हो देश सेवा में जान दे दो, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? सैक्रिफाइस योर लाइफ फॉर द मदरलैंड। सैक्रिफाइस योर लाइफ फॉर द मदरलैंड। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनो। आप यदि ध्यान से सुनोगे तो खुद ही सेंटेंस बनाने लग जाओगे और इजीली इंग्लिश में बात करने लग जाओगे। तो देखो दोस्तों, यदि आपको किसी को बोलना हो कि तुम ही जाओ, हम बहुत बार बोलते हैं ना कि शादी में जाना है तो तुम भी चलो ना, तो रिप्लाई क्या आता है कि तुम ही जाओ, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? गो योर सेल्फ। गो योर सेल्फ। यदि आपको बोलना है तैयार रहना, तैयार रहना, तो बी रेडी। बी रेडी। यदि आपको किसी को बोलना हो दिया जलाना, तो लाइट द लैम्प। इंग्लिश में कैसे बोलोगे दिया जलाना को? लाइट द लैम्प। यदि आपको बोलना हो बिजली जला दो, बिजली जला दो, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? स्विच ऑन द लाइट। स्विच ऑन द लाइट या लाइट जला दो, तो इंग्लिश में आपसे कैसे बोलोगे? स्विच ऑन द लाइट। लैंप बुझा दो। लैंप बुझा दो या लैंप को बंद कर दो, तो पुट ऑफ द लैंप। पुट ऑफ द लैंप। यदि आपको किसी को बोलना हो पंखा चला दो, यानी हम ऑर्डर दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला था, टाइटल क्या है? ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी को कि पंखा चला दो। स्विच ऑन द फैन। स्विच ऑन द फैन। यदि आप किसी को बोलो कि किसी को भेजकर उसे बुलाओ, किसी को भेजकर उसे बुलाओ, यानी हम बोलते हैं ना बहुत बार कि किसी को भेजो यार और उसे बुलाओ ना फटाफट, उसके बिना काम अटक रहा है, तो कैसे बोलोगे किसी को भेजकर उसे बुलाओ को इंग्लिश में? सेंड फॉर हिम। सेंड फॉर हिम। यदि आपको बोलना है
इन लोगों को अपना काम करने दो। तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? लेट दीज पीपुल डू देयर वर्क। लेट दीज पीपुल डू देयर वर्क। यदि आपको बोलना हो हाथ धो, तो इंग्लिश में कैसे इंस्ट्रक्शंस दोगे, ऑर्डर दोगे उसे? वॉश योर हैंड, वॉश योर हैंड्स। हाथ धो तो वॉश योर हैंड्स। यदि आपको किसी को बोलना हो जल्दी आओ, यानी फटाफट आओ, जल्दी आओ, तो इंग्लिश में बोलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि कम सून, प्लीज कम सून, प्लीज जल्दी आओ। यदि आपको बोलना हो गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, स्कूटी रोको, XYZ जो भी रोकने के लिए आप किसी को इंस्ट्रक्शन देते हो, ऑर्डर देते हो, तो कैसे बोलोगे? स्टॉप द कार, स्टॉप द स्कूटी। तो कैसे बोलोगे? गाड़ी रोको, स्टॉप द कार। यदि आपको बोलना हो वापस जाओ, अपने घर वापस जाओ या वापस जाओ, अभी वापस जाओ, तो कैसे बोलोगे? गो बैक, गो बैक। देखो दोस्तों, इंग्लिश में बोलो गो बैक तो कितना अच्छा लगता है सुनने में। यदि आपके साथ कोई इंग्लिश में कम्युनिकेशन करता है और आप भी उसके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेशन करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और आपका इंप्रेशन, हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार इंप्रेशन सामने वाले पे पड़ता है। तो इंग्लिश की जो वीडियोज़ है इन्हें ध्यान से सुनो। और यदि आपको और भी इंग्लिश सीखनी है दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बना रखे हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो यदि आपको बोलना हो वापस जाओ, तो कैसे बोलोगे? गो बैक। यदि आपको बोलना हो देर मत करो, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? डोंट बी लेट। डोंट बी लेट भी बोल सकते हो या बोल सकते हो डोंट डिले, डोंट डिले। यदि आपको बोलना हो पेंसिल से मत लिखो, पेंसिल से मत लिखो, तो कैसे बोलोगे? डोंट राइट विद ए पेंसिल, डोंट राइट विद ए पेंसिल। यदि आपको बोलना हो पेन से लिखो, भाई पेंसिल से मत लिखो, अभी आपने बोला डोंट राइट विद ए पेंसिल, राइट विद ए पेन, यानी पेन से लिखो, पेंसिल से मत लिखो। यदि आपको बोलना हो दूसरों की नकल ना करो, यानी दूसरों की नकल मत करो या दूसरों की नकल ना करो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? डोंट कॉपी अदर्स। डोंट कॉपी अदर्स मीन्स दूसरों की नकल ना करो। यदि आपको बोलना हो कोई किराए की मोटर कर लो, या कोई किराए की मोटर कर लो, हम बहुत बार बोलते हैं ना कि किराए की गाड़ी कर लो, किराए का ऑटो कर लो, तो यहाँ आप क्या बोलोगे? इंग्लिश में कैसे बोलोगे? हायर ए टैक्सी, हायर ए टैक्सी। या आपको किसी को बोलना होता है कि किराए की गाड़ी कर लो, टैक्सी कर लो, तो इंग्लिश में बोलोगे तो कैसे बोलोगे? हायर ए टैक्सी, तो किराए की मोटर कर लो। यदि आपको बोलना हो कोट के बटन बंद करो, बटन अप योर कोट, बटन अप योर कोट। यदि आपको बोलना हो आग बुझने न देना, यानी आग को बुझने मत देना, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? कीप द फायर गोइंग, कीप द फायर गोइंग। यदि आपको बोलना हो घोड़े को घास डाल दो, घोड़े को भी डाल सकते हो, गाय को भी डाल सकते हो, भैंस को भी डाल सकते हो, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? फीड द हॉर्स विद ग्रास, फीड द हॉर्स विद ग्रास मीन्स घोड़े को क्या डाल दो? घास डाल दो, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? फीड द हॉर्स विद ग्रास। इसी के साथ हमारा ये इंग्लिश का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर का वीडियो मैंने पढ़ाया है, समझाया है, वो ज़रूर आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ध्यान से यदि आप किसी चीज़ को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसे लाइफ टाइम के लिए नहीं भूल पाते, और यदि आपका डेडिकेशन बहुत अच्छा है, आपको लगता है कि मुझे करना ही है, तो आप ज़रूर करके दिखाएंगे और एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन करेंगे, बहुत शानदार आप इंग्लिश बोल पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको पूरी लगन से काम करना होगा, रुचि के साथ काम करना होगा, इंटरेस्ट अपना दिखाना होगा। तो ये वीडियो आपने ज़रूर ध्यान से सुन लिया होगा, समझ लिया होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ जो भी आज मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों मैं अब आपसे अलविदा लेती हूँ, लेकिन उससे पहले आप अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब विद ट्रिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन को अभी प्रेस करें ताकि आने वाले ऐसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।